हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 से। 14, 15 और 16 लास्ट 3 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के हमारे रह गए थे। हम एक्सरसाइज 6.3 कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल की। ठीक है, तो आज 14, 15 और 16 तीनों क्वेश्चन को इसी वीडियो में कवर करेंगे और आज ये हमारा इस एक्सरसाइज के साथ साथ चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। बिकॉज एक्सरसाइज तो 6.4 एंड 6.5 भी है, बट ये एनसीईआरटी के सिलेबस से अब कट हो गई है। तो एक्सरसाइज 6.1, 6.2 एंड 6.3 तक ही हमें पढ़ना है। बाकी सारी वीडियोस हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं, अपलोड हो गई हैं सारी। तो आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16 और फिर इस चैप्टर को खत्म करते हैं। कल से स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन चैप्टर नंबर 7। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में क्या गिवन है। साइड ए बी एंड बी सी आर द मीडियन ऑफ द एडी। फिगर गिवन है, नहीं साइड फिगर की बात नहीं करिए। साइड ए बी और ए सी आर द मीडियन एंड मीडियन ए डी ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी है रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल है साइड पी क्यू पी आर एंड द मीडियन पी एम के ऑफ द अनदर ट्राइंगल पी क्यू आर। मीन्स दो ट्राइंगल दिए गए हैं ए बी सी एंड पी क्यू आर। इसकी एक साइड जो है ए बी और पी क्यू का रेशो इक्वल है ए डी अपॉन पी एम के और ए सी अपॉन पी आर के। में सारी साइड्स को रेशो जो है वो प्रोपोर्शन में दिया गया है। तो हमें प्रूव करके दिखाना है कि ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर के आपस में सिमिलर है और नहीं। तो चलो सबसे पहले अपने फिगर ड्रॉ करेंगे, देन हम सारी इंफॉर्मेशन जो गिवन है वो नोट डाउन करेंगे और फिर अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर जाएंगे। तो हम क्या लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में जो भी हमें फिगर गिवन है सबसे पहले ड्रॉ करेंगे अपना फिगर। दिस इज द ट्राइंगल नंबर फर्स्ट नेमिंग एज द ए बी सी एंड दिस इज द मीडियन ए डी। दिस इज द ट्राइंगल सेकेंड पी क्यू आर and in this triangle have the median PM. So this is the figure of the question number 14. So let's discuss about the solution. Firstly, we will write down the given part. Given part given है हमें AB अपॉन PQ प्रोपोर्शन में है और इक्वल है किसके AC अपॉन PR के और किसके मीडियन के AD अपॉन PM के। ये जो है सारे रेशो क्या है प्रोपोर्शन में है और हमारे इक्वल है। ठीक है, और क्या गिवन है और हमें गिवन हमें यही है। हमें क्या करना है, हमें प्रूव करना है। हमें प्रूव करना है ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल को प्रूव करने के लिए देखो हमें क्या प्रूव करना होगा। हमें साइड्स का रेशो गिवन है। अगर हम ये कहें कि एंगल ए और एंगल पी हम इक्वल प्रूव करते हैं, एंगल ए और एंगल पी अगर इक्वल प्रूव करते हैं, हमें पता ही है ए बी अपॉन पी क्यू आर इक्वल होगा ए सी अपॉन पी आर के। ये तो हमें गिवन पार्ट है। और अगर हम प्रूव कर देते हैं कि एंगल ए एंगल पी के इक्वल है तो क्या हो जाएगा, हमारे दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर प्रूव हो जाएंगे। बट एंगल ए को एंगल पी के इक्वल करने के लिए दो ट्राइंगल बन रहे हैं ए बी डी और ए डी सी। इन्हें इक्वल प्रूव करना होगा ट्राइंगल पी क्यू एम और पी एम आर के। तो सबसे पहले हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। सबसे फर्स्ट ट्राइंगल को दोनों का क्राइटेरिया बिल्कुल सेम होगा तो हम किसी एक ट्राइंगल को प्रूव करके दिखाएंगे और दूसरे को सिमिलर क्राइटेरिया से ऐसे ही लिख देंगे। तो सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। डी हमारा मिड पॉइंट है और मिड पॉइंट से हमने एक लाइन ड्रॉ करी है डी ई। ऐसे ही यहाँ सिमिलरली यहाँ भी एम से एक पॉइंट लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी जिसे हम कहेंगे एन एम एन। और ये जो लाइन ड्रॉ करी है हमने डी ई, ये किसके पैरेलल है ए सी के। और जो हमने ये एन एम लाइन ड्रॉ करी है ये किसके पैरेलल है पी आर के। ठीक है, तो हम कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ई डी लाइन पैरेलल है किसके ए सी के और एम एन जो लाइन है वो पैरेलल है पी आर के। ठीक है, हमने कंस्ट्रक्शन में लिख लिया। अब आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी, एक तो मिड पॉइंट थ्योरम है, एक कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम है। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम में बोला गया है अगर किसी ट्राइंगल की एक साइड के मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करी जाए किसी दूसरी साइड पर तो और वो तीसरी साइड के पैरेलल हो तो वो उस वाली साइड को जिस साइड पे ड्रॉ की गई है उसे इक्वल बराबर पार्ट में डिवाइड कर देगी। मीन्स एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के मिड पॉइंट, ट्राइंगल के किसी एक साइड के मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ की जाती है दूसरी साइड अनदर साइड पे तो और वो साइड जो तीसरी साइड है उसके पैरेलल भी है। ठीक है, ये ईडी पैरेलल भी है एसी के। तो क्या होगा, ये ए बी लाइन को में जिस लाइन पर ड्रॉ की गई है उस लाइन को ये टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। मीन्स ए ई इक्वल होगा ई बी के।
तो चलो हम लिख देते हैं ई क्या हो जाएगा, ई इज अ मिड पॉइंट ऑफ द ए बी, ई इज ए मिड पॉइंट ऑफ ए बी, कॉमा एन क्या हो जाएगा, एन इज अ मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, एन इज ए मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, एन किसका मिड पॉइंट है, पी क्यू का। और ये हमने बात किसके बेस पे लिखी है, कन्वर्स ऑफ द मिड पॉइंट थ्योरम। हम ये देते हैं कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम के बेस पर, ये कंक्लूजन हमारा निकला है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम के बेस पे। सबसे पहले आप देखो तो हम लिख सकते हैं ईडी लाइन जो है, ईडी मीन्स हमने लाइन ड्रॉ की है, ईडी इक्वल आ जाएगी, किसके इक्वल आ जाएगी, हाफ ऑफ द एसी के। अब आपको ये भी पता होगा मिड पॉइंट थ्योरम में बताया गया है जो लाइन ज्वाइन करती है, लाइन ज्वाइन टू द टू साइड्स मिड पॉइंट, अगर मिड पॉइंट से जो लाइन ये इसे इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, मीन्स ए ई इक्वल है ए बी के, बट ये ए सी क्या है, ये ई डी ए सी के भी पैरेलल है। तो ये ए सी लाइन जो होती है मिड पॉइंट थ्योरम से बताया जाता है कि थर्ड साइड के पैरेलल भी होती है और पैरेलल के साथ साथ हाफ भी होती है। ये मिड पॉइंट थ्योरम में बताया गया है, जो एक ट्राइंगल के एक साइड के मिड पॉइंट से लाइन ड्रॉ की जाती है और थर्ड साइड के वो पैरेलल होती है, पैरेलल भी होती है और उसके हाफ भी होती है। तो ई डी हाफ है ए सी के और एम एन भी हाफ है, एम एन भी हाफ है पी आर के। और ये किस बात से पता चलता है हमें, मिड पॉइंट थ्योरम से। ये पता चलता है हमें मिड पॉइंट थ्योरम से। और हम रीजन क्या लिख सकते हैं, लाइन जॉइन टू टू साइड, लाइन जॉइन टू टू साइड्स मिड पॉइंट आर हाफ ऑफ द मिड पॉइंट आर हाफ ऑफ द थर्ड साइड, हाफ ऑफ थर्ड साइड। मिड पॉइंट क्या है, हाफ है थर्ड साइड का। ठीक है, ये हमने रीजन भी यहाँ बता दिया है। अब हमें गिवन क्या था, हमें गिवन था ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल है ए सी अपॉन पी आर के इक्वल है ए डी अपॉन पी एम के, ये हमें गिवन था। तो जब फुल पार्ट इक्वल है तो हाफ पार्ट भी इक्वल होगा, तो हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ द ए बी इक्वल है हाफ ऑफ पी क्यू के इक्वल है हाफ ऑफ ए सी के इक्वल है हाफ ऑफ पी आर के, और ये इक्वल है हाफ ऑफ द ए डी। या इतने की जरूरत नहीं है, ए डी की हमें कोई नीड नहीं है यहाँ, ए डी अपॉन पी एम को एज इट इज रखे रहने देंगे। ठीक है, ये हम इक्वल से इक्वल कैंसिल करके हम जो पहले वाला चीज है वही उसे वापस ला सकते हैं। अब हाफ ऑफ द ए बी क्या है, ए बी का हाफ क्या है, ए बी का हाफ क्या होगा, ए ई, तो हम इसे लिखेंगे ए ई। ऐसे ही पी क्यू का हाफ क्या है, पी एम पी एन, इसे लिखेंगे हम पी एन इक्वल ए सी का हाफ क्या आ जाएगा, ए सी का हाफ क्या है, अभी मैंने ड्रॉ किया है ई डी, ये क्या है ए सी का हाफ, क्या हाफ ऑफ ए सी किसके इक्वल है, ई डी के, हाफ ऑफ पी आर किसके इक्वल है, एम एन के। ठीक है, और ये एज इट इज लिखेंगे ए डी अपॉन पी एम। अब आप बताइए तीनों साइड्स इक्वल आ गई हैं। अगर हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ए ई डी। अगर हम ये हमने ट्रायंगल ड्रॉ जो किया है इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं ए ई डी, एंड इसके ट्रायंगल की बात कर रहे हैं पी एन एम। हम ए ई डी और पी एन एम की बात कर रहे हैं, तो ए ई अपॉन पी एन है, ई डी अपॉन एन एम है, ए डी अपॉन पी एम है। तो ये तीनों साइड्स इक्वल होने की वजह से हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ए ई डी सिमिलर है ट्रायंगल पी एन एम के। किस क्राइटेरिया से हुआ, साइड 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 क्राइटेरिया से। ठीक है, इफ भी इस बार अगर हमने इस ट्रायंगल को एंगल 1 बोल दिया और इस ट्रायंगल को एंगल 2 बोल दिया, जब ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं तो इनके एंगल भी तो सिमिलर होंगे, तो हम बोल सकते हैं एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 से। और ये क्यों होगा, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल के पार्ट भी क्या होते हैं, सिमिलर। तो ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल हैव अ सिमिलर पार्ट, सीपी एसपी एसटी बोल सकते हैं। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसे इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। अब हमें सेम एज इट इज हमें बात करनी होगी, हमें एक और पॉइंट बनाना होगा। सपोज डी ई बनाया था, इसे बना लिया हमने पॉइंट एफ, और यहाँ से एम एन बना लिया, तो यहाँ से बना लिया सपोज हमने पॉइंट
ओ। तो अब हमारा कौन से ट्राइंगल इक्वल हो जाएंगे, ए डी एफ इक्वल हो जाएगा पी एम ओ के। ये वाले दोनों ट्राइंगल भी आपस में कॉन्वर्ट हो जाएंगे। और क्या चीज लगेगी, जो हमने क्राइटेरिया यहाँ फॉलो किया था बिल्कुल सेम वही क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ेगा। तो हम लिख सकते हैं ट्राइंगल ए एफ डी सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल पी ओ एम के। ठीक है, ये भी कैसे हो जाएगा। और जब ये सिमिलर हो जाएंगे, जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो हम यहाँ अगर से नेम करें एंगल 3, इसे नेम करें एंगल 4, तो इन दोनों ट्राइंगल के सिमिलर होने के बाद हम लिख सकते हैं एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। हम अब लिख सकते हैं ऐड कर दो दोनों इक्वेशन, ऐड इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। दोनों इक्वेशन को ऐड करने पर हमें क्या मिलेगा, इक्वेशन नंबर 1 लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल हो जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 4 के। ठीक है, एंगल 1 और 3 किसके इक्वल है आप देख लीजिए डायग्राम में। एंगल 1 और 3 का अगर सम कर दें तो क्या आएगा, एंगल ए। एंगल 2 और 4 का सम कर दे तो क्या आएगा, एंगल पी। तो हमने क्या बोल दिया, एंगल ए एंगल पी के इक्वल है और दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। ये आ गई इक्वेशन नंबर 3। अब हमें बात किसकी करनी थी, हमें बात करनी है पूरे ट्राइंगल की, कंप्लीट ट्राइंगल की ए बी सी। हमें लिखना था, हम लिखेंगे इन अ ट्राइंगल ए बी सी एंड अ ट्राइंगल पी क्यू आर। हमें तो इसकी बात करनी थी, तो हम इसमें क्या करेंगे, एंगल ए इक्वल है एंगल पी के। किससे पता चला है, इक्वेशन नंबर 3 से पता चला है। ठीक है, और हमें गिवन क्या था, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल है ए सी अपॉन पी आर के। ये क्या था, ये हमारा गिवन है, ये हमारा गिवन पार्ट है। तो एक एंगल दो साइड मीन्स साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड हमारा इक्वल हो गया। तो हम बोल सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर से बाय द क्राइटेरिया साइड एंगल साइड। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा सा लेंदी था, एक बार फिर से हमने क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। क्या गिवन था, क्वेश्चन में गिवन था दो ट्राइंगल हैं ए बी सी एंड पी क्यू आर। ठीक है, हमें दो ट्राइंगल गिवन थे ए बी सी एंड पी क्यू आर। उसमें बताया गया था कि इनके साइड जो है उनका रेशियो प्रोपोर्शन में है। ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल है ए सी अपॉन पी आर के, और ए डी अपॉन पी एम भी आपस में इक्वल थे। ये हमारा गिवन पार्ट था। नेक्स्ट प्रूव करना था दोनों ट्राइंगल को सिमिलर। कंस्ट्रक्शन की गई ई डी इक्वल आई ए सी के, पैरेलल आई ए सी के, और एम एन पैरेलल आई पी आर के। हमें एक बात पता है, अगर किसी ट्राइंगल के मिड पॉइंट से, किसी ट्राइंगल के किसी एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरी साइड पर कोई लाइन ड्रॉ की जाती है और वो तीसरी साइड की प्रोपोर्शन भी है, तो वो सेकंड वाली साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। ये कन्वर्स ऑफ द मिड पॉइंट थ्योरम था। तो हमने सेम ऐसे ही बताया, हमने लिख दिया कि ई डी हाफ ऑफ द ए बी के इक्वल है, एम एन हाफ ऑफ द पी आर के इक्वल है। ये ऊपर वाले पार्ट में पता चल गया था, ये पैरेलल जो बनाई थी मिड पॉइंट से। बट एक ये तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम था, बट मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलता है, वो थर्ड साइड के पैरेलल भी होती है और हाफ भी होती है। तो हम बोलेंगे ई डी हाफ है ए सी के और एम एन भी हाफ है पी आर के। बस हमें जो तीनों साइड के रेशो गिवन थे वो हमने लिख लिए। जब ये पूरे कंप्लीट लाइंस इक्वल हैं तो इनके हाफ पार्ट भी आपस में इक्वल होंगे, और हाफ पार्ट को हमने ए ई अपॉन पी एन बोल दिया है, क्योंकि ए बी का हाफ ए ई हो जाएगा और पी क्यू का हाफ पी एन हो जाएगा। हाफ ऑफ द ए सी को हमने यहाँ से ई डी और हाफ ऑफ द पी आर को हमने यहाँ से एम एन लिख दिया है। ठीक है, इन तीनों साइड के इक्वल आ जाने से हम बोल देंगे ए ई डी और पी एन एम साइड क्राइटेरिया, साइड क्राइटेरिया से ट्राइंगल आपस में इक्वल हो गए। जब भी ट्राइंगल आपस में इक्वल हुए तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। सेम एज इट इज हमने एक कंस्ट्रक्शन और कर लिया डी से एफ तक और एम से ओ तक, तो फिर एंगल 3 और 4 इक्वल होगा। दोनों को ऐड करने पर 1 3 2 4 के सम से क्या निकला है, एंगल ए और एंगल पी। जब एंगल ए और पी आपस में इक्वल हो गए तो हमें क्या लिखना पड़ा, इन द ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर एंगल ए
इक्वल हुआ है एंगल पी के, और ए बी अपॉन पी क्यू ए सी अपॉन पी आर का रेशो हमें पहले से ही गिवन था, तो हमने इन दोनों ट्रायंगल को आपस में सिमिलर प्रूव कर दिया। देखो हमें दो चीजें तो पहले से ही ऑलरेडी गिवन थी क्वेश्चन में, बट हमें एंगल ए को एंगल पी के इक्वल करना पड़ा, और एंगल ए को एंगल पी के इक्वल करने के लिए हम उन दोनों से कंस्ट्रक्शन करना पड़ा और दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना पड़ा। तो चलो देख, क्वेश्चन लेंदी था पर टफ नहीं था, अगर ध्यान से स्टेप बाय स्टेप्स को करेंगे तो टफ नहीं लगेगा। अब आते हैं अपने सेकंड लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 में गिवन है वर्टिकल पोल ऑफ द लेंथ ऑफ द, एक वर्टिकल पोल है जिसकी लेंथ दी गई है 6 मीटर, जिसकी 6 मीटर लेंथ दी गई है और वो शैडो कास्ट करता है 4 मीटर लॉन्ग की ऑन द ग्राउंड। उसी सेम टाइम पर एक टावर और गिवन है जिसकी शैडो 28 मीटर लॉन्ग है, बट उस टावर की हाइट हमें कैलकुलेट करनी है। तो चलो इस डायग्राम को इस क्वेश्चन को पहले फिगर के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले फिगर ड्रॉ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 आपने रीड आउट कर लिया है, तो सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ करेंगे। दो टावर गिवन है, ठीक है। सपोज दिस इज अ टावर नंबर फर्स्ट एंड दिस इज अ टावर नंबर सेकेंड। ये दो टावर गिवन है, इस टावर की लेंथ कितनी दी गई है 6 मीटर, ठीक है। इसकी लेंथ, इसकी शैडो कितनी दी गई है 4 मीटर। ये क्या है, ए है, ये बी हमने बोला और हमने इसको सी बोल दिया। ये हमारा अगर पी है, इसे क्यू बोला और इसे आर बोल दिया। इसकी हाइट हमें निकालनी है, इसकी शैडो गिवन है कितनी है 28 मीटर, इसकी हमें शैडो गिवन है। ये फर्स्ट टावर है, ये सेकंड टावर है, ठीक है। तो हमें हाइट बतानी है। अगर हम बात करें ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर की, अगर हम इन दोनों ट्राइंगल की आपस में बात कर रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, ये जो हमारे ही राइट एंगल ट्राइंगल्स की फॉर्म में गिवन है ऐसे आ जाएगी लाइन हमारी, हम कहेंगे इसे ऐसे है ये, ठीक है। ये वाला पार्ट नहीं है, ये 6 मीटर यहाँ लिख लीजिए आप, इस पॉइंट को बी बोल देंगे और ये भी 90 डिग्री बना रहा है। तो हम सॉरी ये इसमें तो हम लिखेंगे एंगल बी इक्वल हो जाएगा एंगल क्यू के, बिकॉज बोथ द 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री के हैं। और हम लिखेंगे एंगल सी इक्वल होगा एंगल आर के, क्यू इक्वल होगा एंगल ऑफ यू एंगल ऑफ शैडो, क्योंकि दोनों एंगल ऑफ शैडो बना रहे हैं, एंगल ऑफ शैडो आर इक्वल, दोनों एंगल ऑफ शैडो हैं और ये आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर से, और क्राइटेरिया कौन सा अप्लाई किया हमने, एंगल का, मतलब हमारा सी वाला एंगल आर के इक्वल आ गया और बी एंगल क्यू के इक्वल आ गया। क्राइटेरिया अप्लाई करने पर ए बी सी हमारे आ गए हैं पी क्यू आर एंगल के इक्वल। तो जब ये इक्वल आ गए हैं तो इनका रेशियो भी इक्वल हो जाएगा, साइड मतलब इनके रेशियो प्रोपोर्शन में आ जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल हो जाएगा बी सी अपॉन क्यू आर के। देखो ना ही हमें ए सी पता है ना ही हमें पी आर पता है, तो हम इन दोनों साइड को वो भी नहीं करेंगे, ठीक है। हमें जो चाहिए वही लिख लिया। ए बी क्या है 6, पी क्यू निकालनी है, बी सी क्या है 4, क्यू आर क्या है 28, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, 6 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू पी क्यू। तो पी क्यू की कितनी वैल्यू आ जाएगी हमारी, तो पी क्यू आ जाएगा 42 मीटर। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 15। ये क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन था इस एक्सरसाइज का। और हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 16 में हमें गिवन है एडी और पीएम आर द मीडियन ऑफ ट्राइंगल एबीसी एंड पीक्यूआर। दो ट्राइंगल है एबीसी पीक्यूआर, उनके पहले वाले एबीसी के ट्राइंगल की मीडियन जो है वो एडी है, पीक्यूआर की मीडियन पीएम है। वेयर ट्राइंगल एबीसी और पीक्यूआर आपस में सिमिलर है, तो प्रूव करना है कि उनके रेशो के जो उनके साइड के रेशो है वो प्रोपोर्शनल है या नहीं। तो चलो सोल्यूशन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का। सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लेंगे। 3-4 क्वेश्चन में ये सिमिलर ही फिगर आ रही है, दो ट्राइंगल गिवन है पी क्यू आर ए बी सी, ठीक है। इसकी मीडियन क्या आ जाएगी ए डी, इसकी मीडियन क्या आ जाएगी पी एम, ठीक है। ये हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हम क्या लिखते हैं, हमें बोला गया क्वेश्चन में ए डी कोमा पी एम आर क्या है, मीडियन है। किसकी मीडियन है, ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पी क्यू आर की मीडियन क्या है, ए डी एन है, पी एम ये मीडियन है। प्रूव क्या करना है, ये तो हमारा गिवन पार्ट है।
हमें प्रूव करना है कि रेशो, इनकी साइज के रेशो हैं ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल आना चाहिए ए सी अपॉन पी आर के। और हमें गिवन क्या है, हमें एक चीज और गिवन है, हमें गिवन है ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के, हमें ये गिवन है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं ए बी अपॉन पी क्यू, जब ट्राइंगल सिमिलर है तो इनके रेशियो क्या लिख लिया, ए बी अपॉन पी क्यू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल हो जाएगा ए सी अपॉन पी आर के। ठीक है, अब ए बी अपॉन पी क्यू को एज इट इज रखा रहने दिया, ए बी अपॉन पी क्यू ऐसे ही है। ये बी सी जो है, ये हमारी साइड जो है बी सी, अगर मैं इसका हाफ कर दूं, हम लिखते हैं हाफ ऑफ बी सी अपॉन लिखते हैं हाफ ऑफ द क्यू आर। इन्हें ए सी को और पी आर को नहीं कुछ छेड़ा है, बस एक लाइन को वो करा है। ए बी अपॉन पी क्यू क्या आ जाएगा, अब आप बताइए, हाफ ऑफ बी सी क्या है, बी डी है, और हाफ ऑफ क्यू आर क्या है, क्यू एम है। तो हम लिखेंगे बी डी अपॉन क्यू एम इक्वल आ जाएगा ए सी अपॉन पी आर के। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दी है। ठीक है, जब ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में इक्वल आ गई है तो हम बोलेंगे एंगल बी इक्वल हो जाएगा एंगल क्यू के, एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो हम बोल रहे हैं इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एम में एंगल बी इक्वल आ गया है एंगल क्यू के इक्वेशन नंबर बाय द इक्वेशन नंबर सेकेंड से, और हम बोल रहे हैं ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल आ गया है, कितना पार्ट ले रहे हैं, सिर्फ इतना, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल आ गया है बी डी अपॉन क्यू एम के, और ये कहाँ से आया है, बाय द इक्वेशन नंबर 1 से। तो हम बोल सकते हैं ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू एम के, और जब ट्राइंगल सिमिलर है, ट्राइंगल किससे है, साइड एंगल साइड से, कौन सी वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाला एंगल, ये वाली साइड, ये वाला साइड, ये वाला एंगल, ये वाली साइड। तो हम बोल सकते हैं अब क्या लिखें, हमने लिखा सपोज ए बी, तो हमें लिखना पड़ेगा पी क्यू, और अब हमने लिखा है ए सी ए बी डी, हमने लिखा है ए डी, हमने लिखा है ए डी, तो हमें लिखना पड़ेगा पी एम। ठीक है, ए डी अपॉन पी एम, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। हमें ये प्रूव करने के लिए गिवन था और हमने यही प्रूव कर दिया है। तो यही हमारे क्वेश्चन नंबर 16 का सोल्यूशन था। ठीक है, 2 ट्राइंगल थे, हमने इन दोनों ट्राइंगल को प्रूव करने करके हमने इन दोनों साइड्स को भी आपस में इक्वल प्रूव कर दिया है। तो यही हमारा सिमिलैरिटी क्राइटेरिया था। तो ये इस क्वेश्चन नंबर 16 के साथ साथ हमारा इसका एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई 6.3, और चैप्टर भी कंप्लीट ही समझिए आप, क्योंकि 6.4 और 6.5 करा के क्या फायदा है, क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है। तो चलो इस वीडियो को यहीं रखते हैं बस। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।